शाम का वक्त था। मनोहर शिव जी के मंदिर में शिव जी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। सभी लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना प्रभु। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद के बंगले में कुछ और ही योजना चल रही थी। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। वह बोला, हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो मंदिर वाली जगह आप मुझे बेच दीजिए। वहाँ मैं फैक्ट्री लगवाऊंगा, उसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। गोवर्धन की यह बात सुनकर प्रेमचंद्र ने कहा, उस मंदिर की जमीन तो मैं आपको अभी बेच दूं, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। वह लोग हर रोज मंदिर में पूजा करते हैं। गोवर्धन कहने लगा, अरे पैसों के आगे कौन नहीं झुकता। प्रेमचंद्र जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद्र ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी पत्नी सावित्री 1 महीने के बाद आने वाली शिवरात्रि की योजना बना रहे थे। मनोहर ने सावित्री से कहा, सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। पूरा गांव मिलकर शिव जी के भजन गाएगा, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गांव के ज्यादातर आदमी मनोहर की ही तरह खेती बाड़ी करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते थे, अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा, फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या। मनोहर कहने लगा, चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल भी शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे। शिव जी के मंदिर को हम अच्छी तरीके से सजाएंगे, शिव जी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहाँ समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिव जी के लिए व्रत रखती थीं और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थीं। शाम के समय गांव की औरतें मंदिर की तरफ जाने लगीं, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वे लोग चौंक गए। उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद और गोवर्धन खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद से पूछा, यह सब क्या हो रहा है। प्रेमचंद्र बोला, क्या हो रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता, मैंने यह जमीन बेच दी है। अब गोवर्धन जी यह मंदिर तोड़वा के यहाँ फैक्ट्री बनवाएंगे। तभी वहाँ मनोहर आ पहुँचा और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। प्रेमचंद्र कहने लगा, लेकिन यह मत भूलो, यह जमीन मेरी है, मैंने ही तुम लोगों के कहने पर यह मंदिर बनवाया था। मनोहर बोला, लेकिन यह मंदिर शिव जी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे। क्यों भाइयों, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे, चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। तभी गोवर्धन ने प्रेमचंद्र से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा। प्रेमचंद्र जी, अभी चलिए, यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वह दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिव जी आए हुए थे। शिव जी ने मोहन से कहा, मनोहर,
मैं तुमसे और तुम्हारे गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, शिव जी, आपने खुद मेरे सपने में आकर मुझे आदेश दिया है, भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ। अब तो चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को मैं बचा कर ही रहूँगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ पहुँची। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर यह सच में हुआ है तो बहुत अच्छी बात होगी। घर पर खाना खत्म होने को है, मेरे घर में भी अब 1-2 हफ्ते का ही खाना बचा हुआ है। उसके बाद शायद हमें भूखा ही मरना पड़े। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहां गोवर्धन आ पहुंचा। उसे देखकर मनोहर बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गोवर्धन हंसते हुए कहने लगा, अरे रुक जाओ, मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हुआ हूँ। देखो, तुम लोगों के पास खाना नहीं है, सही कहा ना मैंने। जेब में पैसे नहीं है, कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग? तुम ही बताओ। यह सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन ने कहा, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दूंगा। बस तुम लोगों को यह मंदिर छोड़ना होगा। यह सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन मंदिर तुम्हें नहीं देंगे। कोई बात नहीं, जैसी तुम लोगों की मर्जी। मैं तो बस तुम्हारे भले की ही बात सोच रहा था। यह बोलकर गोवर्धन वहां से चला गया। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि यह सब एक चाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वे लोग रात को चुपके से प्रेमचंद्र के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद्र जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन बैठा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद्र जी, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी तरफ आ गए हैं। प्रेमचंद बोला, लेकिन वो मनोहर बड़ा ही सयाना है, वो आधे गांव वालों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है। गोवर्धन बोला, अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो तो बड़ा नेता बनता है ना, उसके बारे में मैंने सोच के रखा हुआ है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करवाऊंगा। उधर मनोहर और सावित्री को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीतते गए। पानी ना पड़ने के कारण खेती की जमीन सूखने लगी। तभी सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? मनोहर बोला, नहीं सावित्री, वह शिवरात्रि के लिए रखा हुआ है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद्र की तरफ रुख मोड़ लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। मनोहर सोचने लगा, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा।
धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था। उन दोनों ने वो हार बेच दिया। मनोहर ने सावित्री से कहा, इन पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर आओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर मंदिर में पहुंचता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर में जा रही थी। इतने में कुछ लोग गाड़ी लेकर आए और सावित्री को उठाकर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां उसे सावित्री नहीं मिली। वह सोचने लगा, सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन और प्रेमचंद वहां पर आ पहुंचे और गोवर्धन ने कहा, देखो भाई, सावित्री तुमको तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज पर दस्तखत नहीं कर देते हो, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज पर दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। मनोहर कहने लगा, मैं ये कभी नहीं करूँगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। वह शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन के पालतू लोग वहां पर आ पहुंचे और मनोहर को पकड़ लिया। वह कहने लगा, मैं शिव जी का परम भक्त हूँ, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। इसी छीना झपटी में पतीले से दूध शिवलिंग पर जा गिरा। मनोहर की मनोकामना पूरी हो गई और तभी वहां एक चमत्कार हो गया। शिवलिंग से स्वयं शिवजी बाहर आ पहुंचे। वह कहने लगे, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो? शिवजी को देखते सभी चौंक गए। सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए। वह गांव के सभी लोगों से कहने लगे, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो, वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। सभी गांव वाले कहने लगे, भगवान हमें क्षमा कीजिए, महादेव हमसे गलती हो गई है। शिव जी बोले, प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता। तुम दोनों पापी हो, इसीलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। यह बोलकर शिवजी ने उन दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिवजी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश ना होने की वजह से सभी गांव वाले परेशान हैं, आप बस बारिश करवा दीजिए। मनोहर की बात सुनकर महादेव कहने लगे, वाह वत्स, तुम जैसा परम भक्त पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शिवजी ने बारिश करवा दी। सावित्री मनोहर के पास वापस लौट आई। गांव के लोगों ने मनोहर से माफी मांगी और मंदिर नहीं टूटा। उसके बाद से दूर दूर से लोग उस मंदिर में शिव जी की पूजा करने आने लगे और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।